अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सऊदी अरब की आज की कुछ अहम तरीन अपडेट्स आपके साथ शेयर करूंगा। हरूब के कानून में जो तब्दीलियां की गई हैं, उसके बाद अब घरेलू मुलाजमीन जिनके ऊपर हरूब है, वो कैसे तनाज़ुल ले सकते हैं। जब वज़ारत की तरफ से दिया गया तफसीली जवाब आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा जो लोग हज व लमयत कैटेगरी में आते हैं, क्या वो लोग विजिट वीजे पर सऊदी अरब में आ सकते हैं, इसकी तफसील भी आपके साथ शेयर करूंगा। ज़ोक अलहम क्या होता है, इसकी तफसील भी आपके साथ शेयर करूंगा। और किस सूरत में मरूर आपसे गाड़ी जो है वो अपनी तहवील में ले सकता है, पूरी तफसील आपके साथ शेयर की जाएगी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने ये शॉर्ट वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है। और अगर आप सऊदी अरब के डेली अपडेट जानना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा जो फेसबुक पेज है 57 टीवी लाजमी फॉलो कर लें। सऊदी अरब में हरूब के कवानीन में जो तब्दीलियां की गई हैं, उसके बाद अब घरेलू मुलाजमीन कैसे तनाज़ा ले सकते हैं जिनके ऊपर हरूब है। अब यहाँ पर आपको कुछ चीजें लाजमी समझना होंगी। सबसे पहली बात यह कि जो लोग सऊदी अरब में काम करने के लिए आते हैं, उनकी दो कैटेगरीज होती हैं। एक वो लोग जो तिजारती इदारों में काम करने के लिए आते हैं, और एक वो लोग जो एक इनफरादी सऊदी कफील के अंडर काम करने के लिए आते हैं। एक सऊदी कफील के अंडर वो काम करते हैं। जो लोग सऊदी कफील के पास आते हैं उन्हें घरेलू मुलाजमीन कहा जाता है। तिजारती इदारों में जो लेबर काम करने के लिए आती है, उनके लिए सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से जो है बाकायदा तौर पर वर्क परमिट लिया जाता है। उनका जो डायरेक्ट वास्ता होता है वो लेबर ऑफिस से होता है। लेबर ऑफिस में उनकी फाइल ओपन होती है और सारा वहां पे उनका सिस्टम देखा जाता है। लेकिन जो लोग इनफरादी सऊदी कफील के पास काम करने के लिए आते हैं, जिन्हें घरेलू मुलाजमीन कहा जाता है, उनके लिए किसी भी वर्क परमिट की जरूरत नहीं होती। अब ये जो हरूब के कवानीन में जो तब्दीलियां की गई हैं, इसके बाद अब जो तिजारती इदारों में जो लोग काम करते हैं, अब उनके ऊपर जो हरूब के केसेस हैं, अगर उन्होंने अब तनाज़ुल लेना है, उनके लिए क्या प्रोसेस है कि वो जब वज़ारत के ऑफिस में जाएंगे, उनके पास आगे जो भी कंपनी है, उन्होंने फीसें जमा करवानी है। जो उनके ऊपर फीसें हैं, जो बाकी फीसें हैं उनके ऊपर हरूब लगने के बाद, वो फीसें जमा करवाने के बाद वो तनाज़ुल ले सकते हैं। लेकिन घरेलू मुलाजमीन के लिए ऐसा नहीं है। अगर आपको तनाज़ुल चाहिए अपने पुराने कफील से जिसने आपका हरूब फाइल किया हुआ है, तो इसके लिए आपको लाजमी आपके कफील की तरफ से एनओसी पेपर चाहिए होगा। जब तक आपका कफील आपको एनओसी पेपर नहीं देगा, तब तक आपका तनाज़ुल नहीं हो सकता। आप बेशक जवाजात में चले जाएं, वहां पर जाके आप अपनी फीसें जमा करवा दें। जब तक आपका एनओसी जारी नहीं होगा आपके पुराने कफील की तरफ से, तब तक आपका तनाज़ुल नहीं हो सकता। तो हरूब के कानून में जो तब्दीलियां की गई हैं, उसके बाद यह फर्क है तिजारती इदारों में काम करने वालों में और जो घरेलू मुलाजमीन है उनमें यह फर्क है कि तिजारती इदारों वालों को जो है वो एनओसी नहीं चाहिए होगा पुरानी कंपनी से, लेकिन जो घरेलू मुलाजमीन है उनको एनओसी लाजमी चाहिए होगा। जिन लोगों का नाम हज व लमयत कैटेगरी में है, क्या वो लोग विजिट वीजे पर सऊदी अरब में आ सकते हैं। हज व लमयत कैटेगरी ये होती है कि आप अपने मुल्क जो है वो छुट्टी पर जाते हैं सऊदी अरब से, लेकिन जो है वो आपका जो खरूज ओहदा होता है उस दौरान आप वापस नहीं आते। जब आपका खरूज ओहदा जो एग्जिट री एंट्री है वो एक्सपायर हो जाता है, तो 60 दिन के बाद जो है वो आपका नाम हज व लमयत कैटेगरी में आ जाता है और आपके ऊपर 3 साल का बैन लग जाता है। अगर आप अपने पुराने कफील के पास आना चाहते हैं तो आप कभी भी आ सकते हैं, लेकिन अगर आप नए कफील के पास या कंपनी में आना चाहते हैं तो आपको 3 साल वेट करना पड़ता है। तो जब वसात के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर यह सवाल किया गया कि मेरा नाम हज व लमयत कैटेगरी में है, अभी मुझे 3 साल नहीं हुए, क्या मैं विजिट वीजे पर आ सकता हूँ? तो जवाजात का ये कहना था कि जब तक आपका नाम हज व लमयत कैटेगरी में है, तब तक आप सऊदी अरब में वापस नहीं आ सकते। चाहे वो वर्क वीजा हो या विजिट वीजा हो, आप सऊदी अरब में 3 साल के अंदर अंदर वापस नहीं आ सकते। स्क्रैचिंग पर क्या पुलिस आपकी गाड़ी अपनी तवील में ले सकती है? इसके बारे में क्या कानून है, पूरी तफसील आपके साथ शेयर करता हूँ। सऊदी अरब के इदारा ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि किराए या मसरूका गाड़ी के जरिए स्क्रैचिंग करने पर गाड़ी को पुलिस तवील में नहीं लिया जा सकता। ट्रैफिक पुलिस के कानून के शिक नंबर 69 के हवाले से कहा गया है कि कार स्क्रैचिंग करना काबिल सजा जुर्म है। स्क्रैचिंग में मुलव्वस अफराद अगर पहली बार गिरफ्तार हों तो इन पर 20,000 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है, जबकि गाड़ी को 15 दिन पुलिस की तवील में रखा जाता है। दूसरी बार स्क्रैचिंग में मुलव्वस अफराद की गाड़ी को 1 माह तक पुलिस तवील में रखा जाता है, जबकि स्क्रैचिंग में मुलव्वस शख्स पर 40,000 रियाल जुर्माना किया जाता है। तीसरी बार इसी जुर्म में गिरफ्तार होने पर गाड़ी जब्त कर ली जाती है, जबकि 60,000 रियाल जुर्माना मुकर्रर है। जबकि अदालत में केस भेजा जाता है जहां इसके खिलाफ कैद की सजा का तयन किया जाता है। अगर गाड़ी मसरूका या किराए की हो तो इस सूरत में अदालत गाड़ी की कीमत अदा का तयन करके अदा करने का हुक्म सादिर करती है। अब आते हैं लास्ट अपडेट की तरफ कि ज़ोक अलहम क्या होता है। सऊदी अरब के महकमा जंगली हयात के कौमी मरकज के डायरेक्टर ने कहा है कि मुमलिकत के 6 इलाकों में बाबून नस्ल के बंदरों की बड़ी तादाद पाई जाती है।
जंगली बंदरों को खाना देने के नुकसानात के हवाले से कौमी मरकज की मुहिम जारी है। इन इलाकों में आगाही बोर्ड्स भी नस्ब किए गए हैं जहां ये बंदर पाए जाते हैं। आजल न्यूज के मुताबिक जंगली हयात और माहौलियात के कौमी मरकज के डायरेक्टर ने सऊदी टीवी अल अखबारिया चैनल से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मरकज की जानिब से मुतलका गवर्नरेट्स के साथ लाहे अमल मरतब किया जा रहा है, जिसके तहत बाबून को खाने की अशिया देने वालों पर ज़ोक अलहाम की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने आयद किए जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि जजान, नजरान, असीर, अलबहा, मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में पाए जाने वाले बाबून्स की तादाद एक अंदाजे के मुताबिक 500 से ज्यादा है। जिन इलाकों में बंदरों की कसरत है वहां से मरकज को 2800 शिकायत मौसूल हुई हैं, जिनमें से 1900 हल की जा चुकी हैं। कौमी मरकज के डायरेक्टर का मजीद कहना था कि जंगलों या बियाबानों में रहने वाले बंदर जब कुदरती खुराक के अलावा शहरी खुराक के आदी हो जाते हैं तो वो मतलूबा खुराक ना मिलने पर करीबी आबादी का रुख करते हैं, जिससे मसाइल पैदा होते हैं। इस हवाले से कोशिश है कि जंगली बंदरों को शहरी आबादियों से दूर रखने के लिए इन्हें इंसानों की खुराक का आदी ना बनाया जाए ताकि आबादी के लिए मसाइल पैदा ना हो। तो नाज़रीन, ये थी सऊदी अरब की कुछ अहम तरीन अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए फायदेमंद रहेंगी। सऊदी अरब के डेली अपडेट्स के लिए हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।